नमस्ते, वंदे मातरम। आहूम पर इस श्रृंखला में आज के एपिसोड में हम आहूम मिलिट्री पॉलिटी और जो पाइक सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर राज्यों का अपना एक मिलिट्री सिस्टम होता है, एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत हमें पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस की, किस तरह मिनिस्टर्स लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है और ये मिनिस्टर्स चाहे तो अगर कोई राजा अच्छे से राज्य नहीं चला रहे हैं तो फिर वो राजगद्दी जा सकता है। तो फिर आज हम मिलिट्री के बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस की कि राजा सुकफा जो पहला आहूम राजा थे, उन्होंने दो मिनिस्टर्स की पद उन्होंने क्रिएट किया था, वो है बुरहागुहाई और बरगुहाई। उसके बाद राजा सुहुंगमुंग जिसके दौरान आहूम राज्य साम्राज्य जो भी सुकफा ने शुरू किया था उसका डबल हो गए थे। राजा सुहुंगमुंग जब राजा थे तो राजा सुहुंगमुंग 1497 टू 1539 तक रूल किए थे। उन्होंने 3 और मिनिस्टर्स ऐड कर दिए। वो मिनिस्टर्स थे बोरपात्र गुहाई, सदियाखुआ गुहाई और मोरांगी खुआ गुहाई। तो ये बोरपात्र गुहाई जो है, ये जो पहले बुरा गुहाई और बरगुहाई जो थे वो अपना एक टेरिटरीज रूल करते थे। इंडिपेंडेंट इन लोगों का सॉवरेनिटी दिया जाते थे। तो ये जो अपर असम के 2 भागों में पहला वाला ऊपर के हिस्से को बुरहागुहाई रूल करते थे और नीचे के हिस्से में बरगुहाई रूल करते थे। उसके बीच के हिस्से को ये बरपात्र गुहाई, उनको वो टेरिटरी दिया जाता है। और ये लोग सिर्फ मिलिट्री कमांडर्स ही नहीं, जब भी कोई युद्ध की सिचुएशन क्रिएट होता था तो ये लोग मिलिट्री कमांडर्स होते थे। इसके अलावा ये लोग उस राज्य के जो भी हर चीज़ का वो लोग देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो सब डिटेल में ये लोग ही देखते थे। तो ये जो 3 और जो है बरपात्र गुहाई जैसे हमने बताया कि बुरा गुहाई और बरगुहाई जो रूल करते थे उसके बीच का हिस्सा जो है बरपात्र गुहाई। इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर भी उसको बनाया दिया जाता है। और जो बाकी के सदियाखुआ गुहाई और मोरांगी खुआ गुहाई, सदियाखुआ गुहाई जो क्षेत्रीय किंगडम को बाद में जो सुहुंगमुंग ने हासिल की युद्ध करके, उस एरिया को सदियाखुआ गुहाई को सौंप दिया गया वो टेरिटरी संभालने के लिए। और जो भी कछारी किंगडम में जो भी कछारी राज्य का जो भी हिस्सा हासिल किए गए, युद्ध से जीते गए, उस हिस्से को मारंगी खुआ गुहाई को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद सुरेंगफा राजा जो 1545 टू 1641, इस आहूम किंग ने और 2 पोस्ट वो ऐड करते हैं, एक बोरबरुआ और बोरफुकन। जो बोरबरुआ है उसके नीचे और 6 मिनिस्टर्स है, मतलब 6 कमांडर्स है। और जो बोरफुकन है उसके नीचे भी 6 मिनिस्टर्स है, 6 मतलब कमांडर्स है। और ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है, सबसे बड़ा बरगुहाई और बुरहा गुहाई, उसके बाद बरपात्र गुहाई, उसके बाद सदियाखुआ गुहाई और मोरांगी खुआ गुहाई, उसके बाद बोरफुकन और बोरबरुआ। बहुत सारे छोटे छोटे कई सारे कम्युनिटीज है। आहूम ने उनको भी उनके अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी मिलिट्री कमांडरशिप, इन सब में उनको भी साथ में ले लिया ताकि कोई रिवोल्ट्स ना हो, साथ साथ एक साथ मतलब चले। तो जो बोरबरुआ है उसके अंदर जो भी 6 कमांडर्स है, वो कमांडर्स है मोरान, काछारी, सीरिंग, खमती, नौबाइचा, भितोरुवाल, ना, दिहिंगिया, डेका, नियोग। और इसी तरह जो बरफुकन है, पहले इनका 4 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके नीचे 6 बाकी कमांडर्स होते हैं। तो इनके जो 6 बरफुकन के जो 6 फुकन है वो पानी फुकन, डेका फुकन, नेक फुकन, दिहिंगिया फुकन और 2 क्षेत्रीय फुकन है। उसके नीचे भी सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर्स है जिनको बरुआ के नाम से जानते हैं। जो ये सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर्स है, ये राज्यों के अलग अलग काम ये लोग करते हैं, जैसे कि ट्रेजरी है, पैलेंक्विन्स है, हाथियों का देखना, घोड़े को देखना, फिर जो फिजिशियंस है, फिर ज्वेलर्स है, किचन है, ये सब संभालते हैं। तो इनका जो टाइटल्स है, ये भंडारी, दुलिया, चौदांग, खनिकर, बैज, हाथी, घोड़ा। तो घोड़ा बरुआ, बैज बरुआ और खनिकर, चौदांग बरुआ, इस तरह बरुआ टाइटल के नीचे है। फिर 12 राजखुआ टाइटल्स है, ये भी ऑफिसर्स है, ये गवर्नर्स भी है और कमांडर्स भी है। इसके अलावा और भी जो भी ऑफिसर्स है वो है दोलोय एस्ट्रोलॉजर्स की रोल निभाते हैं। काकतीस और कौतकीस ये लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स संभालते हैं।
और जो भी लोकल डिस्प्यूट्स है वो संभालते हैं। तो ये इन लोगों का जो भी मिलिट्री कमांडर्स और जो भी जो पॉलिटिकल सिस्टम में इनका क्या रोल है इनके बारे में है। तो ये पाइक सिस्टम, तो जितना भी ये मिनिस्टर्स है इनके नीचे जो भी सोल्जर्स है, ये तो हम ऑफिसर्स के बारे में बात की, जो कमांडर्स है सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों ने कमांडर्स और जो भी सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर्स और सुप्रीम कमांडर इन सब के बारे में डिस्कस की। तो ये जो कॉमन सोल्जर्स है ये लोग कौन है? जो सोल्जर्स है, क्योंकि हम लोगों का कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थे, भले उनके जो कमांडर्स को पूरा एक परमानेंट रोल हुआ करता था, लेकिन जो स्टैंडिंग सोल्जर्स वो कोई परमानेंट नहीं थे। जबकि युद्ध का सिचुएशन हुआ करता था तभी ये सोल्जर्स आते थे। तो ये सोल्जर्स कौन थे? तो ये पाइक सिस्टम के बारे में हमें अहुम मिलिट्री सिस्टम में पाइक के बारे में जानते हैं, और सिर्फ अहुम के बारे में नहीं, बंगाल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और कई राज्यों में ये पाइक सिस्टम वो फॉलो किया करते हैं। पाइक सिस्टम में क्या है, 15 साल से लेकर 50 साल तक कोई भी मेल पर्सन जो राज्य के सिविल कंस्ट्रक्शन हो, मिलिट्री प्रोडक्शन, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह, गन्स एंड एम्युनिशन, कैनन्स और बोट्स, नेवल बोट्स और तीर धनुष, ये सब बनाने का जो भी काम हो, ये पाइक को दिया जाता है। और इन लोग को दे वर टॉट द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, इनको सब सिखाया जाता है किस तरह युद्ध किया जाता है, वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं इन लोगों को। तो जब भी युद्ध का सिचुएशन आते हैं तो फिर ये लोग सारा युद्ध भूमि में आ जाते हैं, युद्ध करते हैं। और जब भी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स और जब भी इस तरह का नेवल बोट्स और जो भी पब्लिक वर्क्स जो भी होता था, इन सब में ये लोग हाथ बताते थे। और इसके अलावा फ्री टाइम में वो लोग खेती करते थे। तो ये जो सर्विसेज देते थे, इसके अगेंस्ट अहुम्स लोग हर एक पाइक को 2.26 एकड़ जमीन देते हैं। उस जमीन में ये लोग कल्टीवेशन करते हैं, और ये जमीन ट्रांसफरेबल भी नहीं है और हेरिडिटरी भी नहीं है। तो उनका जो एक पाइक का जो सर्विसेज मिलती है उसके अगेंस्ट में वो लोग पैसा वैसा नहीं देते, वो लोग ये जमीन दे देते हैं। उसी जमीन में के अगेंस्ट में ये लोग सर्विसेज लेते हैं। तो ये पाइक सिस्टम में भी अलग अलग ग्रुप्स होता है। एक पाइक गोट होता है, गोट से खेल होता है। तो इसी तरह इन लोगों का क्रोनोलॉजी है। तो इन पाइक सिस्टम में भी जैसे कि 50 पाइक्स का जो कमांडर है उसको कुछ एक टाइटल दिया जाता है। 100, 200, 500, 1000, 4000, 6000, हर मतलब इन लोगों का जो नंबर से उसका वो दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो बुरा गुहाएं, बरगुहाएं और बरपात्र गुहाएं, ये सुप्रीम कमांडर्स है। इनके अंडर बाकी सारे जो ये पाइक और जितने भी कमांडर्स है उनके नीचे आते हैं। तो जब फुकन है, बरफुकन और बरबरुआ के बारे में हमने थोड़ा सा पहले हम लोगों ने चर्चा की। तो बरबरुआ और बरफुकन को 6000 पाइक्स दिए जाते हैं। हर एक बरफुकन या हर एक बरबरुआ को 6000 पाइक्स इसके नीचे है। तो और बरुआ और राजखुआ, इन लोगों को 2000 से 3000 सैनिक, मतलब पाइक सैनिक, मतलब उनको अहुम टर्मिनोलॉजी में बोले तो वो पाइक। तो बरुआ राजखुआ को 2000 से 3000 इनका पाइक दिए जाते हैं। फिर जो हजारिका है उनको 1000 पाइक मिलता है। जो सैकिया है उनको 100 मिलता है। जो बोरा है उनको 20 मिलता है। और जो पाइक जो भी सैन्य है वो सैन्य अपने आप डिसाइड कर सकता है कि मुझे इस बोरा को मुझे पसंद नहीं है, मुझे शिफ्ट करा दो, किसी दूसरे सैकिया के साथ शिफ्ट करा दो। लेकिन बड़ा जो मेन कमांडर है उसके नीचे वो लोगों का बोल अपना चेंज करने की बात नहीं कर सकते। लेकिन छोटे छोटे जो भी कमांडर्स है उसके अगेंस्ट उनका पसंद अगर नहीं है तो वो अपना चेंज कर सकते हैं। जो पाइक्स है इनका भी एक मैनुअल लेबर और नॉन मैनुअल लेबर से डिस्टिंग्विश किया जाता है। एक है चामुआ पाइक जो नॉन मैनुअल है, और एक कमरी पाइक जो मैनुअल है। ये लोग हमेशा युद्ध भूमि में जाते हैं, हमेशा जो बाकी जो काम है वो सब करते हैं। जो दिमाग का काम होता है और बाकी जो सुपरवाइजिंग और ये सब होते हैं वो चामुआ पाइक है। तो जो चामुआ पाइक का कुछ कुछ टाइटल्स है, बोरा, सैकिया, हजारिका, तामुली, पचानी। अहुम का जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने चर्चा की, उनका जो मिलिट्री सिस्टम है उसके बारे में चर्चा की। हमें ये पता चलता है कि इन लोगों का, अहुम लोगों का कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। इनके जो पाइक सिस्टम है वो पाइक जो सैन्य है वो युद्ध के समय में वो आके युद्ध करते हैं,
और जब कुछ ऐसे काम हो, पब्लिक वर्क्स हो, जैसे रास्ते बनाना हो, नौका बनाना हो, कोई तीर धनुष बनाना हो, गन्स एंड कैनन्स बनाना हो, इन सब के बारे इन सब में वो लोग हाथ बताते थे। और जब वो फ्री टाइम होते हैं तो उनके सर्विसेज के अगेंस्ट में जो भी उनको जमीन दिया जाता है उसमें वो खेती करते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम में हमने पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि किस तरह वो मिनिस्टर्स के पूरे हाथ होता है, वो लोग चला सकते हैं, इवन राज्य भी चला सकते हैं कोई राजा के बिना भी। तो आहूम्स लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे, तो इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया और पुराने जो भी मंदिर जो भी रूइंस में था वो इन लोगों ने पुनरुत्थान किया, जोड़ किया। तो कुछ कुछ मंदिर के नाम जो है वो शिवसागर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, वहाँ 3 टेम्पल्स है, शिवदोल, विष्णुदोल और देवीदोल। तो पिछले एक एपिसोड में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह रानी अंबिका ने ये तीनों मंदिरों का निर्माण किया था। और उसमें से जो शिव मंदिर है उसका जो शिवलिंग है वो जो शिव जी जो है वो थोड़ा अंदरनीत एक चैनल में है, और पानी जो शिवलिंग के ऊपर 24 घंटे वो पानी 360 डेज 24 आवर्स वो पानी शिवलिंग के ऊपर आते थे, वो पानी चलती है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उसके वो बहुत यूनिक मंदिर है, यूनिक एक श्राइन है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसके अलावा जयसागर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, वहाँ भी कई सारे मंदिर है। हम जब मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो कई हम लोग पूरा भारतवर्ष में ज़्यादातर जितने भी मंदिर है एक ही कम्प्लेक्स में देयर यूज्ड टू बी ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स। कभी कभी जैसे मध्य प्रदेश में एक कुछ कुछ जगहों में 34 टेम्पल्स तक एक ही कम्प्लेक्स में, कम्प्लेक्स बहुत बड़ा होता है, कई एकड़ तक फैला हुआ होता है, उसमें पूरा जो हमारे हिंदू पैंथियन ऑफ डीटीज है सब सारे देवी देवताओं का मंदिर होता है। तो साउथ में भी जाए तो एक ही कम्प्लेक्स में 2, 3, 4, 5, 10, 12 बेस ऐसे मंदिर होते थे। तो इस तरह से इन लोग आहूम्स लोगों ने भी इस तरह से जयसागर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, गौरी सागर में भी कई सारे ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स है, रुद्र सागर में भी कई सारे ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स है। इन मंदिरों के साथ साथ कुंड भी है। और जो शिव सागर में हम वन ऑफ द बिगेस्ट कुंड्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो सबसे बड़े कुंडों में से अगर गिना जाता है तो शिव सागर में है। तो ये जैसे बाकी राजाए हर मंदिर क्षेत्र में एक कुंड हुआ करते थे, इसी तरह जो आहूम राजा थे ये लोग जो बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स है उसके साथ साथ बड़े बड़े कुंड्स भी ये लोगों ने स्थापित किया था। तो और जो मंदिरों का नाम कुछ है, नेघृतिंग, रंगनाथ, मणिकर्णेश्वर, दीर्घेश्वरी, हाथीमुरा, वशिष्ठ, शुक्रेश्वर, उमानंद, रुद्रेश्वर, इस तरह का ये उमानंद, वशिष्ठ, शुक्रेश्वर, ये एक ब्रह्मपुत्र के बीच में द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, उसमें स्थित है ये सब। जो उमानंद जो मंदिर है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड्स में वो स्थापित है, उमानंद मंदिर, और ब्रह्मपुत्र नदी में है वो, गुवाहाटी में। और फिर जो आहूम जस्टिस सिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा उन लोगों का सिंप्लीफाइड था। जैसे कि हम लोगों ने पाइक सिस्टम में देखा है कि बोरा के नीचे 20 पाइक्स होते थे और सैकिया के नीचे 100 होते थे, बेज बरुआ, फिर उसके ऊपर और भी राजखुआज होते थे, और बाकी इस तरह जो अगर वो जो 20 पाइक है वो 20 में से अगर किसी का कोई लीगल इशू होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई क्राइम होता है, तो वो डायरेक्ट उसी के ऊपर वाले जो मिनिस्टर है, मतलब ऑफिसर है, जैसे बोरा, उन्हीं को पहले जाके वो लोग कंप्लेन करते हैं। तो बोरा वो देखता है कि वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर बोरा सॉल्व नहीं कर पाता है तो बोरा से ऊपर वाले जो कैटेगरी का ऑफिसर है उसके पास वो केस चला जाता है। जैसे हमारे आज भारतवर्ष में भी जो न्यायाधीश सिस्टम है, पहले हम सिविल कोर्ट में जाते हैं, फिर सिविल लोकल कोर्ट्स में जाते हैं, फिर सिविल कोर्ट जाते हैं, फिर जाके हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक इसी तरह ये भी जो पाइक सिस्टम में हमने थोड़ी देर पहले जो भी हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह कितने पाइक किस ऑफिसर के नीचे कितने पाइक्स होते थे, तो वो अपने अपने इमीडिएट ऑफिसर को ये सारा जस्टिस वो ऑफिसर ही वो सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली जो अल्टीमेट जो है वो बरबरुआ और बरफुकन, वो हाईएस्ट जुडिशियरी है आहूम किंगडम में। तो अल्टीमेट जो भी सॉल्व नीचे लेवल के ऑफिसर्स अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो बरबरुआ और बरफुकन वो सॉल्व करते हैं। तो जो ये हो गया जस्टिस सिस्टम।
और जस्टिस सिस्टम जो क्राइम्स अगर कमिट किया जाता है उसका पनिशमेंट बहुत हार्श होता है। हार्श पनिशमेंट में क्या होता है, दो मशीन के बीच में उनको दबा के उनका मृत्यु हो देता है, आइस निकल, वो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम। तो आंखें निकाले जाते हैं, मृत्युदंड दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत हार्श पनिशमेंट होते हैं, तो इसीलिए क्राइम्स बहुत कम होते हैं। और जब क्लैन्स की बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा की किस तरह से इंद्रवंशी है जो अहुम्स, तो सुकोफा वो अपना राज्यभार यहाँ शुरू करते हैं, राज्य अहुम डायनेस्टी शुरू करते हैं आसाम में। तो वो टाइगर क्लैन अपने आप को एक सब क्लैन बनाए, वो टाइगर क्लैन मानते हैं सुकफा। मेन क्लैन तो ये लोग इंद्रवंशी है, उसके बाद अनेकों क्लैन्स होता है, तो ये अपने आप को टाइगर क्लैन मानते हैं। वो टाइगर क्लैन का नीचे भी 7 सब क्लैन्स स्थापित होता है, क्योंकि उनका वंशज इतना बढ़ जाती है कि अपना अपना एक क्लैन शुरू कर देते हैं। वो क्लैन में से है सारिंगिया, तिप्पमानिया, दिहिंगिया, सामुगारिया, तुंगखुंगिया, पार्वतिया और नामरूपिया। ये 7 मेन सब क्लैन्स है अहुम लोगों का। इसके अलावा अहुम लोगों का जो भी क्लैन है, जैसे बरपात्र गुहाई का भी एक क्लैन शुरू हो गया, बरगुहाई का भी एक क्लैन शुरू हो गया, फिर बुढ़ा गुहाई का भी एक क्लैन है, मारंगी खुआ, सदिया खुआ, जितना भी हम लोगों ने मिनिस्टर का नाम जो लिया है वो सारे एक एक क्लैन है। तो आज के दिन में असम में आप जाएंगे तो ये सारे टाइटल्स आपको मिलेंगे, तो सारे ये अपना रूट्स जो है उसी क्लैन से ये लोग अपना एंसेस्ट्री मानते हैं। तो इस तरह से क्लैन्स के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। तो जो मेन जो क्लैन्स है अहुम का, वो 7 क्लैन्स, उसमें प्रीस्टली क्लैन भी है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो प्रीस्टली क्लैन, 4 प्रीस्टली क्लैन के बारे में हम लोगों ने डिसाइड किया था, वो उसका क्लैन अलग है, वो भी अहुम्स ही है। तो बाद में ये, जैसे कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से काफी सारे जो भी, जैसे सका सत्राप कुषाण के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये लोग भारत में आके बिल्कुल भारत के कल्चर को अपना लिया, वहाँ के लोगों के साथ इन लोगों ने पूरा पॉलिटिकल, जो एक पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलिट्री हो, लोकल के साथ बिल्कुल मिलजुल के उन लोगों ने अपने राज्य संभाले थे। ठीक इसी तरह जो अहुम्स, ये लोग सनातनी थे, इंद्रवंशी है, लेकिन इन लोगों का अपना एक रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन अपना एक होता है। तो यहाँ जब आए तो ये लोग बिल्कुल यहाँ के जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, ये अपना लिया। जैसे हमने थोड़ा देर पहले चर्चा की, पिछले एपिसोड में भी चर्चा की, किस तरह से सुदेंगफा राजा ने पूरा अपने जो कोर्ट में नर नारायण की पूजा शुरू कर दी, और सारे रिचुअल जो हो वो ब्राह्मण, जो उनका फोस्टर फादर ब्राह्मण ने जो बताते हैं उसी तरह वो रिचुअल शुरू कर दी। तो इसी तरह बाद में शंकरदेव ने जो एकाशरण धर्म, वैष्णव धर्म वो शुरू कर दिया था, वो उसका भी बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद भी जो हम ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स अहुम लोगों ने जो भी बनाए, उससे पता चलता है ये सारे ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स जो है वो डेडिकेटेड टू द मेन हिंदू पैंथियन ऑफ डीटीज है। तो सारे देवी देवताओं को भी ये लोग मानते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ के कल्चर सिस्टम्स और यहाँ के जो भी छोटे छोटे बहुत सारे कम्युनिटीज है, मोरान है, मोटक है, कोच राजवंशी है, कछारी है, डिमासा कछारी है, इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे कम्युनिटीज है, इनको ये लोग अपना लिया। इन लोगों से भी इंटर मैरिज सिस्टम हुआ करते थे, इन लोगों को ऑफिसर्स बना दिए गए हैं पॉलिटिकल सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम में, सारे मिलजुल के ये लोग रहते थे। तो अपना वो जो बिलीफ सिस्टम और कल्चरल सिस्टम, और ये बिल्कुल हमारे भारत के ही हो गए हैं। अगले जो एपिसोड में जो अहुम पॉलिटी में महिलाओं का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।